लेखक कहते हैं कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना रूप स्थापित कर रही है, अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, अर्थात जीवन शैली, लाइफस्टाइल। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उपभोक्तावाद को हम सबसे पहले समझेंगे। धनाढ्य लोग जीवन में उपयोग में आने वाले नए नए उत्पाद तैयार करते हैं और उन उत्पादों को बेचने के लिए, उन उत्पादों का स्थान समाज में बनाने के लिए वे विज्ञापन तैयार करवाते हैं और विज्ञापनों से आकर्षित होकर के हम मनुष्य लोग, समाज के लोग आकर्षित होते हैं और उनको खरीदने के लिए मजबूर होते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि क्या वह वस्तु, वह उत्पाद हमारे लिए उपयोगी है या नहीं। तो आगे कहा है कि उत्पाद बढ़ाने पर जोर है। चारों ओर क्या है? उत्पाद बढ़ाते चले जाइए। उत्पाद बढ़ाएंगे, लोग ज्यादा खरीदेंगे और मुनाफा होगा, धनी लोग और ज्यादा धनी बन जाएंगे। आगे कहा है ये उत्पाद आपके लिए है, आपके भोग के लिए, आपके सुख के लिए है। ऐसा बताया जाता है, ऐसा प्रकट किया जाता है कि आपके सुख के लिए ये उत्पाद सही रहेगा। और सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। लेखक ने कहा है उपभोग को भोग करना, यानी इन वस्तुओं को काम में लेना ही सुख है। ऐसा कहा है लेखक श्यामाचरण जी ने, और वास्तव में ऐसा ही है। हम प्रतिदिन कोई ना कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में, बाजार में देखते हैं और उसको खरीदने के लिए लालायित रहते हैं, तैयार रहते हैं। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। यानी जो भी प्रोडक्ट है आप उसी के प्रति समर्पित हो रहे हैं, आप उसी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आगे लिखा है विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। विलासिता, आराम की चीजें, आराम की चीजों से पूरा जो बाजार है वो भरा पड़ा है। ढेर सारी वस्तुएं आपको मिल जाएंगी, लेकिन हमें यह सोचना है कि कौन सी वस्तु हमारे लिए उपयोगी है और कौन सी नहीं, कौन सी वस्तु हमें खरीदनी है, कौन सी नहीं। तो विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है जो आपको लुभाने की जीतोड़ कोशिश में लगा रहता है निरंतर। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। प्रतिदिन जो काम में आती है उन वस्तुओं को ही यदि हम लेते हैं तो उसके लिए कहा है कि टूथपेस्ट चाहिए, ये दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है। अलग अलग टूथपेस्ट की बात करें तो ये दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, ये मुंह की दुर्गंध को हटाता है, दुर्गंध को दूर करता है, ये मसूड़ों को मजबूत करता है, ये पूर्ण सुरक्षा देता है। तो ऐसी स्थिति में ये सब करके तीन चार पेस्ट अलग अलग बन जाते हैं। तो क्या हम 3-4 पेस्ट प्रतिदिन उपयोग में लेंगे? किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है? तो ऐसी स्थिति में अलग अलग विज्ञापन अलग अलग तरीके से हमें आकर्षित करते हैं, लेकिन हम ये सोचें कि वास्तव में कौन सी वस्तु हमारे लिए उपयोगी है, उसी वस्तु का प्रयोग करें, उसी वस्तु को खरीदें। टूथपेस्ट के लिए कहा है कि कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए, लेकिन यदि पेस्ट अच्छा हो तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। यदि हमारा टूथपेस्ट अच्छा हो तो टूथब्रश भी अच्छी होनी चाहिए। मगर आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में सब अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। किसी न किसी प्रकार से हमें बाजार की गिरफ्त में आना है। सूची और भी लंबी हो सकती है, लेकिन इतनी ही चीजों का बिल काफी लंबा भी हो जाएगा। आगे कहते हैं कि क्योंकि शायद आप बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड ही खरीदना पसंद करेंगे। जी, हम लोगों को दिखाना भी तो पसंद करेंगे, तो कीमती जो ब्रांड है दिखाने के लिए जो बहुविज्ञापित हैं, जिसका विज्ञापन ज्यादा हम देखते हैं, चाहे टीवी पर, चाहे अखबार में, इस संचार के माध्यमों से, उसी को हम खरीदना पसंद करेंगे। उसके लिए कहा है कि सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। सौंदर्य प्रसाधन अर्थात सुंदरता को बढ़ाने वाले जो साधन हैं, क्रीम इत्यादि, उनके लिए कहा कि हर माह को उनमें नए नए उत्पाद जुड़ जाते हैं।
साबुन ही देखिए, यदि हम साबुन की बात करते हैं तो एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। ये लीजिए सिनेस्टार्स के सौंदर्य का रहस्य। तो जब सिनेस्टार्स इस साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो हम क्यों नहीं? इसीलिए विज्ञापन में सिनेस्टार्स को लिया जाता है। ये लीजिए सिनेस्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, ये लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो ये लीजिए। तो शुद्ध गंगा जल में बना साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए ये महंगी जरूर है, पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। तो इस प्रकार हम विज्ञापनों की गिरफ्त में आते चले जाते हैं और उत्पादों को खरीदते चले जाते हैं। हम यदि उत्पादों को खरीदेंगे तो ऐसी स्थिति में जो धनाढ्य लोग हैं वो और धनी होते चले जाते हैं। आगे कहते हैं, संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना मामूली बात है। संभ्रांत जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उनके घर की महिलाओं की जो ड्रेसिंग टेबल है जहां भी तैयार होती हैं, तो वहां 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना आम बात है। और पेरिस से उस सौंदर्य सामग्री के लिए बात कर रहे हैं कि पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही खर्च और हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा का चिन्ह है। यदि हम किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं और दूसरे देश से मंगाते हैं तो हम दिखाते भी हैं कि ये पेरिस से, ये वहाँ से, ये जापान से, ये चाइना से मंगाया गया है। तो कहा है कि ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं, बताते हैं कि ये विदेशों से मंगाई गई वस्तुओं का उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं। आगे का है, पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है, सौंदर्य को प्रदर्शित करने में, सौंदर्य को निखारने में। तो पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, लेकिन अब आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए हैं। आगे का है, अब तो इस सूची में 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए और यहां हम देखते हैं कि जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं, महंगे भी। पिछले वर्ष की फैशन इस वर्ष, यानी जो फैशन हमने पिछले साल पहन लिया था, जिस फैशन का वस्त्र हमने पिछले वर्ष पहन लिया था, तो क्या हम उसको रिपीट करेंगे? नहीं। कोई देखेगा तो क्या कहेगा? तो ऐसी स्थिति में हर साल जो ट्रेंड में चल रहा है वो ही हमें पहनना है। उसके लिए कहा है कि पिछले वर्ष की फैशन इस वर्ष नहीं, शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी और उससे यही काम लेना होता तो 400-500 में मिल जाती है, लेकिन यदि दिखावा करना हो तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करते हैं? हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से लाख, 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। लेखक कहते हैं कि संगीत की समझ हमें हो या नहीं हो तो भी महंगा म्यूजिक सिस्टम हम खरीद ही लेते हैं। कोई बात नहीं, आप उसे ठीक तरह से चला भी न सकें। बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के लिए उन्होंने कहा कि कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। यानी केवल दिखावे के लिए, यदि आप कंप्यूटर को चलाना भी न जाने तो भी केवल दिखावे के लिए खरीद लेते हैं। तो हम केवल दिखावे में मारे जा रहे हैं, दिखावे के लिए खर्च किए जा रहे हैं। लेखक कहते हैं कि खाने के लिए 5 सितारा होटल भी हैं। आजकल तो वहां शादियां, विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आई है। जी हाँ, आजकल हॉस्पिटल्स जो हैं 5 स्टार्स हो गए हैं। आगे कहते हैं, सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त ये अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय रहेगा। पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं, यानी आजकल जो स्कूल्स हैं उनमें भी सारी सुविधाएं 5 स्टार होटल्स की तरह सारी सुविधाएं मिलने लगी है और लोग उन सुविधाओं को लेना चाहते हैं, उन सुविधाओं वाले विद्यालयों में अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं। पढ़ाई के लिए 5 सितारा होटल भी बन गए हैं और आने वाले समय में वह दिन दूर नहीं जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है, लेकिन ये कहते हैं लेखक कि अमेरिका और यूरोपियन जो देश हैं उनमें आप मृत्यु से पहले ही आप अंतिम विश्राम यानी अंत्येष्टि की व्यवस्था भी पहले से ही कर सकते हैं और एक निश्चित कीमत पर,
वो कैसे? आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी। वो व्यवस्था ऐसी कर देंगे कि आपके कब्र के आसपास सदा हरी घास लगी होगी, मनचाहे फूल लगे होंगे, चाहे तो वहां फव्वारे भी होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। अमेरिका में जो हो रहा है वह कल भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, अर्थात लोग अपनी प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो हास्यास्पद ही क्यों ना हो, यानी उन क्रियाकलापों को देख करके हंसी ही क्यों ना आ जाए। ये एक छोटी सी झलक है उपभोक्तावादी समाज की। विशिष्ट जन तो इसको काम में लेते ही हैं, लेकिन सामान्य लोग भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। लेखक कहते हैं कि यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में है, यही है राइट चॉइस बेबी। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। अब तक तो बात की जा रही थी कि किस प्रकार हम आकर्षित होते चले जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसके बारे में चर्चा की जानी चाहिए। लेखक कहते हैं कि इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। सामंती संस्कृति भारत में पहले भी रही है, क्योंकि हम सामंतों के, जागीरदारों के, राजा महाराजाओं के वश में उनके दास बनकर रहे हैं। तो कहते हैं कि सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है, यानी लोग बदले हैं, स्थिति वही है। लोग कहते हैं हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। यानी सांस्कृतिक अस्मिता, हमारी जो संस्कृति है उसकी इज्जत की बात कितनी ही करें, लेकिन हमारी जो परंपराएं हैं उनका अवमूल्यन हुआ है, उनका क्षरण हुआ है। हमारी परंपराएं नष्ट हुई है, होती जा रही हैं। आगे कहते हैं कि आस्थाओं का क्षरण हुआ है। हमारी जो आस्थाएं हैं ईश्वर के प्रति, चाहे धर्म के प्रति, चाहे इंसानियत के प्रति, वो नष्ट होती जा रही हैं। लेखक कहते हैं आगे कि कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। सच में हमारी बुद्धि भी किसी के वश में होती चली जा रही है। आगे कहते हैं कि पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं, यानी हम पश्चिमी सभ्यता को ग्रहण कर रहे हैं। आगे कहते हैं हमारी एक नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। जी हाँ, बिल्कुल, हम अनुकरण की संस्कृति को अपना रहे हैं। हम नकल कर रहे हैं दूसरे देशों की, पश्चिमी देशों के लोगों की, उनकी हम नकल कर रहे हैं, जबकि हमारी संस्कृति को हम नष्ट होता हुआ देख रहे हैं। वे लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, लेकिन हम उनकी नकल कर रहे हैं। आगे कहा है इन्होंने कि हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। आधुनिकता के झूठे जो नियम हैं उनको अपनाते जा रहे हैं, उनको स्वीकार करते जा रहे हैं। जी हाँ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी यदि हम ऐसा करेंगे तो। जी हाँ, हम पश्चिमी देशों की संस्कृति को अपना रहे हैं, हम उनका अनुकरण कर रहे हैं, हम उनकी नकल कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है और उसको हम निभाते चले जाएं और उसको हम आगे बढ़ाएं। आने वाली पीढ़ियों को हम हमारी संस्कृति विरासत में दें। लेखक आगे कहते हैं कि प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। यानी हम हमारी संस्कृति को भूल रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, सिर्फ नकल के कारण। और उसका नुकसान क्या हुआ? संस्कृति की नियंत्रक शक्तियां क्षीण हो जाने के कारण, यानी जो संस्कृति को नियंत्रित कर दिया, ऐसी शक्तियां जो है वो नष्ट हो जाने के कारण ऐसा हो रहा है कि हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। हमारा समाज जो है उसको और कोई गाइड कर रहा है, और कोई निर्देशित कर रहा है उसको आगे बढ़ने के लिए। आगे कहते हैं विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी, यानी वो आकर्षित करते हैं और हमें वश में भी कर लेते हैं। ये गंभीर चिंता का विषय है। लेखक ने कहा है यदि हम इसी प्रकार बाजार की गिरफ्त में आते रहे तो बहुत चिंता की बात है। लेखक आगे कहते हैं कि हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जी हाँ, हम जानते हैं हमारे देश में साधनों की कितनी कमी है, साधन सीमित हैं और जो हैं उनका भी हम अपव्यय कर रहे हैं, अर्थात व्यर्थ में खर्च कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि जीवन की गुणवत्ता
आलू की चिप्स से नहीं सुधरती है, न ही शीतल पेय से, अर्थात कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स का जब हम सेवन करते हैं तो हमारे जीवन की गुणवत्ता नहीं सुधरती है। वो सिर्फ मात्र एक दिखावा है। लेखक आगे अंत में कहते हैं कि वे कूड़ा खाद्य हैं। किसको कहा है? पिज्जा और बर्गर को। उन्होंने कहा कि पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, लेकिन वो कूड़ा खाद्य है, अर्थात कचरे के समान है। क्यों ना हम ताज़ा वस्तुओं का, ताज़ा खाद्य पदार्थों का सेवन करें? क्यों हम पिज़्ज़ा और बर्गर का सेवन करें जो सड़े हुए हैं, पैक हो करके पता नहीं कब तक हमारे पास, कब से पैक किए हुए हैं और कब तक हमारे पास पहुंचते हैं। आगे कहते हैं कि समाज में वर्गों की दूरी बढ़ी है। जी हाँ, सच्चा नुकसान यही है। दो वर्ग बन गए हैं हमारे समाज में, एक धनी वर्ग, दूसरा गरीब वर्ग। मध्यम वर्ग तो बीच में है और वो न तो धनी वर्ग बन सकता है न निम्न वर्ग ही बन सकता है। आगे कहते हैं कि समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है। धनी लोग धनी होते जा रहे हैं और गरीब लोग और गरीब। सामाजिक सरोकारों में कमी हो रही है। लोगों में इंसानियत और नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। क्योंकि हम क्या करते हैं? होड़ में अधिक पैसा कमाते हैं, क्योंकि हमें और वस्तुएं खरीदनी हैं जो विज्ञापित हैं, जो आराम की हैं, वो वस्तुएं खरीदनी, और उनको खरीदने के लिए भागदौड़ बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा। हम हमारे परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, इसलिए सामाजिक विषमता बढ़ती है, नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, परिवार में संबंधों में वो मधुरता नहीं रही है। लेखक कहते हैं आगे कि जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। लेखक आगे कहते हैं कि जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी और हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। हमें पता नहीं है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें किस ओर जाना है। लेखक आगे कहते हैं कि विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, यानी हमें झूठी तसल्ली है, झूठी संतुष्टि है कि हम विकास कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही है, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, यानी समाज में, परिवार में जो मर्यादाएं होनी चाहिए वो नहीं रह रही है। नैतिक मानदंड अर्थात हम नैतिक मूल्यों को भी भूल रहे हैं। आज की जो नई पीढ़ी आ रही है वह नैतिक मूल्यों का पालन नहीं कर रही है। आगे कहा है कि व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, यानी हम हमारे स्वार्थ के चलते परमार्थ को भूल रहे हैं। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है। भोग अर्थात वस्तुओं का उपभोग करना, हम कमाएं, खूब कमाएं और उन पैसों से भोग की वस्तुएं, दैनिक उपभोग की वस्तुएं खरीदें। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है और उसके चलते हम दूसरों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, परोपकार नहीं कर पा रहे हैं। आगे लेखक कहते हैं कि किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़, विकास की जो दौड़ है, ये अंधी दौड़ है, वो किस बिंदु पर रुकेगी? लेखक का ये सवाल है। आगे कहते हैं गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़कियां खुले रखें, लेकिन साथ में क्या कहा उन्होंने कि पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। हमारी जो बुनियाद है, हमारी जो संस्कृति है, उससे जुड़े रहें, हम जमीन से जुड़े रहें, लेकिन खिड़की दरवाजे खुले रखें। अर्थात जो अन्य देशों की जो संस्कृति है उसको आने तो दें, लेकिन उसको स्वीकार न करें, हमारी संस्कृति से जुड़े रहें। आगे कहा इन्होंने कि उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रखी है। उपभोक्ता संस्कृति अर्थात हम बाजार की गिरफ्त में आते जा रहे हैं, तो हमारी संस्कृति की नींव को हिला रखी है ऐसी स्थिति, और यह एक बड़ा खतरा है भविष्य के लिए, यह एक बड़ी चुनौती है। यही कहा है श्यामा चरण जी दुबे ने इस पाठ के माध्यम से। जी हाँ, हम विचार करें, हम सोचें, हम किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए उसके विज्ञापन को देख करके आकर्षित नहीं हो, हम उसकी गुणवत्ता को पहचानें। हम ये भी सोचें कि क्या यह वस्तु हमारे लिए उपयोगी है, यदि है और उसकी गुणवत्ता अच्छी है तो हम खरीदें, अन्यथा नहीं। यही कहा है श्यामा चरण जी दुबे ने इस पाठ के माध्यम से, इस निबंध के माध्यम से। उम्मीद है श्यामा चरण जी दुबे जो बात आप और हम तक पहुंचाना चाहते हैं जरूर आप तक पहुंची होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।